अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आपको जो भी दुरूद शरीफ आता है वो पढ़ लें। मुझे तो यही दुरूद शरीफ आता था इसलिए मैंने ये पढ़ लिया। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो है यूज ऑफ देयर। बच्चों को देर के इस्तेमाल में बहुत सी मुश्किलात का सामना है, उसमें से एक मुश्किल आपकी आज हम हल कर देते हैं। एक पिछली वीडियोस में हल कर दी थी। आज देर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट के मामले में इस्तेमाल होगा, प्रेपोजिशन के मामले में इस्तेमाल होगा, इंटरजेक्शन के मामले में, एडजेक्टिव के मामले में इस्तेमाल होगा, एडवर्ब के मामले में। सबसे पहले आपको इनकी तारीफें बता दें, होती क्या चीजें हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है अगर किसी सेंटेंस में जिस चीज पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन ये होती इन, ऑन, एट, फ्रॉम, विद, ये प्रेपोजिशन होती। इंटरजेक्शन वो अल्फाज होते हैं जो खुशी या गमी का इजहार करते हैं। एडजेक्टिव ये असल में ऐड करता है। किसके अंदर ऐड करता है? नॉन की वैल्यू में, नॉन के मीनिंग में मॉडिफाई कर देता है इसको। एडवर्ब आ गया है। एडवर्ब क्या है? ऐसा लफ्ज होता है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर देता है, वर्ब की वैल्यू में इजाफा कर देता है, वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर देता है। अब हम आपको इन सब की वजाहत एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम यूज ऑफ देयर ऑब्जेक्ट के लिहाज से, यानी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पढ़ेंगे। हमारे घर में मेहमान है। जुमले में काम किस चीज पर नहीं हो रहा, तो जिस जुमले में काम ना हो रहा हो ना, जिस जुमले में काम किस चीज पर ना हो रहा हो तो वहां देर इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे ये आपको विद हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाया जाता है। हमारे घर में मेहमान है। देयर आर गेस्ट, मेहमान है। इन आवर होम, एक हुक्मरान था। इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देयर वाज अ रूलर, एक हुक्मरान था। मशहूर खिलाड़ी है। देयर इज अ फेमस प्लेयर, बाग में लोग हैं। देयर आर पीपल या फोक भी बोलते हैं इन दी गार्डन, नहर में मेंढक थे। देयर वर फ्रॉग्स इन दी कनाल, नहर को कनाल कहते हैं। नहर को क्या कहते हैं जी? कनाल। इन दी कनाल। मैं आपको प्रेपोजिशन एग्जांपल्स के थ्रू प्रेपोजिशन में देर का यूज सिखाऊंगा। तो देर का मानी वहां, हर जुमले में देर का मानी वहां नहीं होता। जैसे एक बादशाह था। इस जुमले में या इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि कोई हमें ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आ रहा, कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। एक बादशाह था। काम किसके ऊपर हो रहा है? कोई नहीं है। तो जिसके ऊपर काम ना हो, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो चीज नहीं है फिर सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो बादशाह फिर सब्जेक्ट होगा। तो जब ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। जैसे आ किंग वाज था ना, तो वाज आ गया। एक बादशाह किंग था, वाज ऑब्जेक्ट नहीं है तो देर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। अगर यही सेंटेंस को हम इस तरह से लिख दें, एक बादशाह जंगल में था, तो फिर ये सेंटेंस इस तरह हो सकता है। आ किंग वाज, ये प्रपोजिशन आ रही इन। आ किंग वाज देयर इन दी फॉरेस्ट। लेकिन जो हमने अक्सर देखा ना, वो सही जुमला जो है वो इस तरह होता है। देयर वाज अ किंग इन दी फॉरेस्ट। ज्यादातर ये यूज होता है, देयर स्टार्ट में यूज होता है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। स्कूल में दरख्त थे। देयर वर ट्रीज इन दी स्कूल। बाग में फूल थे। देयर वर फ्लावर्स नहीं बोलना, फ्लावर्स कहना। इन दी गार्डन। अब हम यूज ऑफ देयर पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के मुताबिक। इंटरजेक्शन एक फीलिंग है, एक एहसास है जो खुशी का या गमी का होता है, और इसकी निशानी ये है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है स्टार्ट में।
जैसे देयर, ये खुशी का इजहार है। फाइनली वी वॉन द मैच, हमने आखिरकार हम मैच जीत गए, खुशी का इजहार हो रहा है। देयर यू आर सेफ इन दिस केस, खुशी का इजहार हो रहा है कि तुम इस केस में बच गए। कुछ नेटिव लोग ना जो इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं वो कहते हैं ओ देयर यू ड्रिंक दिस। ओ देयर यानी शुक्र का इजहार कर रहे हैं, आपने ये पिया। ओ देयर ही स्पीक लाउडली, ओ देयर ही स्पीक लाउडली, शुक्र अदा कर रहा है कि तू वो ऊंची आवाज में बोलता है, वो ऊंची आवाज में बोलता है। अब हम देर का इस्तेमाल एडजेक्टिव के में कैसे होगा ये पढ़ेंगे। ये हम इसकी वजाहत हम एग्जांपल्स के थ्रू कर समझ जाते हैं। लुक एट डेड बॉय, उस लड़के को देखो। अब बॉय क्या है, एक नोन है, नोन के मीनिंग में इजाफा कर दिया स्पेसिफिक, यानी कि उस लड़के को देखो, खास, तो स्पेसिफिक कर दिया, देयर इसलिए इस्तेमाल कर लिया। तो जुमला बनेगा लुक एट डेड बॉय देयर, उस लड़के को देखो। इस तरह एक और सेंटेंस होगा, प्लीज आस्क डैड द लेडी, प्लीज आस्क पूछो, मेहरबानी करके पूछें डैड लेडी उस खतून से। अगर आपने स्पेसिफिक करना है खतून को तो देयर यूज कर लें। प्लीज आस्क डैड लेडी देयर, देयर स्पेसिफिक करने के लिए, यानी ये नॉन है, नॉन को स्पेसिफिक करने के लिए देयर इस्तेमाल किया। एक और सेंटेंस है, आपको इसकी वजाहत कर देते हैं। गिव हिम सम गिव हिम सम वाटर, मेहरबानी कर, गिव हिम उसे दो, सम वाटर कुछ पानी, उसे कुछ पानी दे। अब पानी क्या है, वाटर क्या है, नॉन है, नॉन की यही कह लें, नॉन की वैल्यू में इजाफा कर रहा है, नॉन की वजाहत कर रहा है, तो इसलिए हमने देयर इस्तेमाल कर लिया। गिव हिम सम वाटर देयर। अब हम देयर का यूज एडवर्ब के लिए, देयर कहां कैसे इस्तेमाल होगा ये पढ़ेंगे। मैंने कहा था एडवर्ब की डेफिनेशन बताई थी, एडवर्ब वो चीज होती है जो कि वर्ब के मानी में इजाफा कर देती है। मैं इसकी वजाहत आपको कुछ सेंटेंसेस की मदद से करूंगा। शी सिंग्स देयर, सिंग्स वर्ब है, तो इसकी मीनिंग में इजाफा कर दिया देयर ने, इसलिए हमने इसके मीनिंग में इजाफा करना ना, तो देयर लिख दिया लास्ट में। दूसरा सेंटेंस है ही ड्रिंक्स देयर, ड्रिंक्स वर्ब है, तो इसके मीनिंग में इजाफा करने के लिए हमने देयर लगा दिया। लुक एट ओवर देयर, ओवर का कोई मीनिंग नहीं होता, असल जो सा वर्ब होता है ना वो लुक एट होता है, तो इसके मीनिंग में इजाफा करने के लिए देयर कर दिया। बाद लोग ओवर नहीं यूज करते, लुक एट देयर कहते हैं, तो ये भी ठीक है।